our focus now to the Bihar Assembly elections. In the latest updates coming in, the Mahagathbandhan will be announcing their manifesto today at 4:30 p.m. This of course comes ahead of the assembly elections in Bihar after the Mahagathbandhan announced Tejaswi Yadav as their chief ministerial face as well as Mukesh Sahani as the deputy chief minister face. My colleague Shailendra Kumar is joining us for more on this story. शैलेंद्र, जो महागठबंधन है उनका मैनिफेस्टो रिलीज होने की आशा है आज शाम तक, क्या बता सकते हैं आप हमें इस बारे में? देखिए, साफ तौर पे मैनिफेस्टो आना है। चूंकि मैनिफेस्टो में जो चीजें आएंगी वो लगभग सामने आ चुकी हैं पहले ही। तेजस्वी यादव ने 4 से 5 घोषणाएं, बड़ी घोषणाएं की हैं कि हर घर में नौकरी का मामला हो, या कि जीविका दीदियों की जो सीएम दीदियां होती यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर जो होती, जिनको भी 10,000 रुपए मिलता है, उनको 30,000 रुपए करने का मामला हो, उनको परमानेंट करने का मामला हो। और उसके अलावा जो संविदा पर यानी कॉन्ट्रेक्चुअल जो स्टाफ है बिहार सरकार में, उनको लेकर उन्होंने घोषणाएं की है, यानी कि उनको परमानेंट करने की बात कही है। और जो पीडीएस डीलर्स है यानी पीडीएस के दुकानदार हैं, उनको भी उनका मानदेय देने का, और दूसरा उनको मार्जिन मनी मिलती है पर कुंटल, और वो मार्जिन मनी बढ़ाने की बात कही है। तो ये सब घोषणाएं तेजस्वी यादव ने पहले कर रखी है। कुछ घोषणाएं जो माले की ओर से की गई हैं, वो उन सब घोषणाओं को इसमें एक तरह से कहा जाए सार होगा और घोषणा पत्र। और विशेष बात यह है कि कांग्रेस की भी कुछ चीजें जो हैं, क्योंकि बीच में घोषणा पत्र को लेकर आया था कि कांग्रेस और आरजेडी में घोषणा पत्र को लेकर भी अनबन है, लेकिन वो चीजें सुलझ गई हैं और कांग्रेस के बड़े नेता जो है दिल्ली से आएंगे, वो भी जिस घोषणा पत्र के लॉन्च में शामिल होंगे। और ये कह सकते हैं कि वाम दलों और जो वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस है और आरजेडी चूंकि सबसे मुख्य पार्टी है, तो आरजेडी का मैनिफेस्टो पर छाया जो है सबसे ज्यादा होगी। यानी आरजेडी की ओर से चाहे माई बहन मान योजना की जो बात है, या 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात है, या 500 में गैस सिलेंडर देने की बात है, तो ये सब चीजें इस मैनिफेस्टो में देखने को मिलेंगे। विशेष बात यह है कि उद्योग को लेकर और महिलाओं पर विशेष फोकस रहने वाला है, क्योंकि महिलाओं के नाम पर यानी आधी आबादी के नाम पर ये चुनाव जो है पूरा लड़ा जा रहा है। और आधी आबादी को लेकर जिस तरह से कहे कि जो सरकार है, वर्तमान सरकार यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, और वो जो है उन्होंने जिस तरह से अपना फोकस शिफ्ट किया था और महिला को आधार बनाकर जीविका के सहारे, या कहे कि जो शुरुआती दौर में जिस तरह से उन्होंने बच्चियों के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना, और उसके बाद फिर नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की, यानी कि उनको 35% का रिजर्वेशन देने की बात कही थी। यानी महिला जो आधी आबादी है उस पर एक बड़ी छाप जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने छोड़ी थी। और यही वजह है कि इस बार चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों तरफ से यानी दोनों चाहते हैं कि जो आधी आबादी है उनकी ओर हो। और यही वजह है कि माई बहन मान योजना जैसी योजनाओं की घोषणा जो है वो विपक्ष को करनी पड़ी, या विपक्ष कह रहा है कि हम हर महिला को 2,500 रुपए देंगे और ये पैसे वापस भी नहीं लेंगे, जबकि सरकार की ओर से 10,000 रुपए दिए गए हैं। तो ये कह सकते हैं कुल मिला के कि महिला सेंट्रिक, महिला पर फोकस ये मैनिफेस्टो जो है महागठबंधन का वो रहेगा। और एक चीज और इसमें, क्योंकि पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में और रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है, तो तेजस्वी यादव ने पहले से कह रखा है, और उसको लेकर क्या रोड मैप होता है, किस तरह से वो चीजें बताते हैं, ये भी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि उनका यह कहना है कि SEZ बनाएंगे, कारखाने लाएंगे, कारखाने के लिए हमने पूरा ब्लूप्रिंट है। और एक चीज तेजस्वी यादव की ओर से और कही जाती है, वो ये कहते हैं कि हमारी उम्र भले कच्ची हो लेकिन बात हमारी पक्की है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। यानी कि ये छाप इस घोषणा पत्र पर आज जब जारी होगा तो उस पर होगी।